हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली दो वीडियोस के अंदर फिजियोलॉजी का मैंने आपको नेफ्रॉन कवर कराया था और जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कवर करवाया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, जाओ वो वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस मैंने आपको बेटा बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो हमारा नेफ्रॉन भी इंपॉर्टेंट है, बट जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जाओ जल्दी से देखो वो वीडियो एंड वीडियो पे लाइक करो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बेटा पढ़ाने जा रही हूँ यूरिन फॉर्मेशन, कि हमारे यूरिन कैसे बनता है वो बताने जा रही हूँ। सो यूरिन फॉर्मेशन कैसा है बेटा? ब्लड क्लीनिजिंग फंक्शन, ब्लड को क्लीन करने वाला फंक्शन करता है। किडनी एक्सक्रीट करता है अनवांटेड सब्सटेंसेस को अलोंग विद वाटर के साथ, पानी के साथ अनवांटेड सब्सटेंसेस को ब्लड से बाहर निकाल देगा एज यूरिन। किडनी क्या करेगा? अनवांटेड सब्सटेंसेस को पानी के साथ अलोंग विद द वाटर फ्रॉम ब्लड एज यूरिन क्या कर देगा? एक्सक्रीट कर देगा। और ब्लड क्लीनिजिंग एजेंट हमारा क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। नाउ यूरिन आउटपुट अगर मैं नॉर्मल पर्सन में बताऊं तो बेटा नॉर्मल पर्सन में यूरिन का आउटपुट होता है 1.5 लीटर पर डे। कितना लीटर पर डे? 1.5 लीटर पर डे। नाउ यूरिन फॉर्मेशन में बेटा हमारे पास तीन प्रोसेस आएंगे: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन आर द थ्री स्टेप्स, थ्री प्रोसेसेस व्हिच अकर्स इन द यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, these are the processes of the urine formation. now glomerular filtration क्या होता है? जिससे ब्लड फिल्टर होगा while passing through glomerular capillaries। मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में बताया था। जिसने नहीं देखी अभी जाओ बेटा देखो वो वीडियो को, आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। सो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से हमारा ब्लड जो होगा वो फिल्टर करेगा while passing through the glomerular capillaries by filtration membrane, किसी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से by passing through the glomerular कैपिलरीज हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर करेगा, उसे हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होगा वो तीन लेयर होगी उसके पास। पहली लेयर का नाम है ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, दूसरी लेयर का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड तीसरी है विसरल लेयर ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। पहली लेयर का नाम क्या है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, दूसरी का नाम क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरी का नाम क्या है? विसरल लेयर ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। सो ये तीन लेयर्स हमारे पास क्या है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की लेयर्स हैं। सो यूरिन फॉर्मेशन ब्लड क्लीनिजिंग फंक्शन है। किडनी जो होता है वो ब्लड को फंक्शन करता है। कैसे? किडनी अनवांटेड सब्सटेंस, किडनी जो है वो फंक्शन कैसे करता है बेटा? किडनी अनवांटेड सब्सटेंसेस को निकाल देगा या पानी को निकाल देगा किसके? ब्लड से एज यूरिन की तरह। और उसके बाद क्या है हमारे पास? एक चीज़ हो जाती है कि नॉर्मल पर्सन के अंदर हमारा यूरिन कितना होता है? 1.5 लीटर पर डे। एक दिन के हिसाब से 1.5 लीटर बनता है। फिर उसके बाद तीन हमारे प्रोसेस क्या है यूरिन फॉर्मेशन की? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होगा? जब हमारा ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर करेगा, ठीक है, ब्लड फिल्टर करेगा व्हाइल पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस बेटा, तो क्या होगा हमारे पास? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, जिससे क्या हो जाएगा? व्हाइल पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में हमारे पास तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, तीन लेयर्स होती हैं। तीन लेयर्स कौन कौन सी? तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, दूसरी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरी कौन सी होती है? विसरल लेयर ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन ये फॉर्म्ड किससे होती है? सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स से होती है। जब मैंने आपको विसरल लेयर बताई थी वहाँ पे विसरल लेयर बोमेन्स कैप्सूल की थी बेटा, ठीक है। तो ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स की से बनती है हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, जो कि अटैच्ड होती है टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेट अस सपोज, वैसे ही बता रही हूँ, ये देखो जैसे सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स है, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ये हमारी, लेट अस सपोज ये हमारी, सपोज करो बेटा ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स जो है वो अटैच है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। इसके पास बहुत सारे पोर्स हैं जिसे बोलते हैं फेनिस्ट्री या फिल्ट्रेशन पोर्स। कौन से पोर्स बोल देंगे? फिल्ट्रेशन पोर्स या फेनिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या आती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलर कैपिलरी की, बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलर कैपिलरी की, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोमेन्स कैप्सूल की, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलर कैपिलरी की बोल लो या बोमेन्स कैप्सूल की बोल लो, या तो आप किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल लो, या ग्लोमेरुलर कैपिलरी की बोल लो या बोमेन्स कैप्सूल की बोल लो। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये फ्यूज़ कर जाएंगी एक साथ, बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलर कैपिलरी की और बेसमेंट मेम्ब्रेन
बोमेंस कैप्सूल की, दोनों आपस में क्या करेंगी बेटा, फ्यूज़ करेंगी। फ्यूज़ करके ये टुगेदर फ्यूज़ करेंगी और सेपरेट कर देगी एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड एपिथेलियम ऑफ विसरल लेयर। फ़र्क क्या है हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरी और विसरल लेयर के अंदर कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी में हमारा सिंगल एंडोथेलियल लेयर जो होगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अटैच होगा, लेकिन जो विसरल लेयर होगी बोमेंस कैप्सूल की वहाँ पे हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स नहीं होंगे, उसकी प्लेस में एपिथेलियल सेल्स हो जाएंगे। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की और बेसमेंट मेम्ब्रेन बोमेंस कैप्सूल की आपस में फ्यूज़ करेंगे, दे फ्यूज़ टुगेदर एंड सेपरेट द epithelial layer from the endothelial layer. Epithelial layer of what? Epithelial layer of the visceral layer and the endothelial layer of the Bowman's glomerular capillary. नाउ विसरल लेयर क्या होता है बोमेंस कैप्सूल का, ये फॉर्म्ड होता है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड एपिथेलियल सेल्स से, जबकि हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी सिंगल लेयर ऑफ द एंडोथेलियल सेल से बन रहा था अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन विसरल लेयर हमारा किससे बन रहा है, विसरल लेयर हमारा बन रहा है एपिथेलियल सेल्स से जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अटैच्ड है, सॉरी एपिथेलियल सेल्स से जो कि कनेक्टेड है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। किसके थ्रू बेटा, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के थ्रू। और उस साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को हम लोग पेडिकल बोलेंगे। सेल्स पेडिकल के साथ, ये जो विसरल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं पेडिकल के साथ बेटा, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से, जिसे पेडिकल बोलते हैं। पेडिकल के साथ ये जो विसरल लेयर एपिथेलियल सेल्स की, इसे हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट्स। कौन से बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं। अब पेडिकल क्या करेगा, स्मॉल क्लेफ्ट लाइक स्पेस को छोड़ देगा इन बिटवीन, जिसे हम लोग स्लिट पोर्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन स्लिट या साइट ऑफ फिल्ट्रेशन बोलेंगे, क्योंकि पेडिकल्स हमारा एक क्लेफ्ट स्पेस को लीव कर रहा है बीच में, जिसे हम लोग फिल्ट्रेशन पोर बोलेंगे, स्लिट ऑफ फिल्ट्रेशन बोलेंगे, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलेंगे या फिर स्लिट पोर बोलेंगे। ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जब ब्लड पास करेगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से, प्लाज्मा फिल्टर कर जाएगा बोमेंस कैप्सूल में और सारे सब्सटेंसेस फिल्टर कर जाएंगे, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं करेगा। अब प्लाज्मा प्रोटीन क्यों नहीं फिल्टर करेगा, इसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले जो फिल्टर कर गया फ्लूइड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसके अंदर मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि क्यों प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो फिल्टर नहीं होता, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का लार्ज मोलिकुलर साइज होता है, जिसकी वजह से वो फिल्टर नहीं होता। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के पास सारे के सारे सब्सटेंसेस होंगे प्लाज्मा में, बस प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगा। मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सारे सब्सटेंसेस होंगे प्लाज्मा में, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो में ये सब क्लियर हो गया होगा। यूरिन फॉर्मेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो मैं आपको जितने भी टॉपिक करा रही हूँ बेटा वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, एंड इससे बाहर आपका यूनिवर्सिटी BDS फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं आने वाला है। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मेरी वीडियो आते ही। एंड अपने दोस्तों को जाके चैनल को शेयर करो यार, उनका भी फ़ायदा करो, क्योंकि देखो फ़ायदा करोगे तो आपका भला करोगे, कर भला तो हो भला। ठीक है। तो जल्दी से बेटा कर दो ये सब जो आपको बोला है, और वीडियो में जो आपको नहीं समझ आया बताना मुझे, मैं एक बार दोबारा से आपके लिए वीडियो बना दूँगी, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।